To the channel Acharya Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. नमस्कार भैया बहनों, आज हम लोग हिंदी विषय में तीसरा पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है अमरकंटक की यात्रा। यह पाठ एक यात्रा वृत्तांत है। जैसे हम लोग कहीं घूमने जाते हैं तो वहाँ की प्राकृतिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जानकारी प्राप्त करते हैं। यात्रा की मोहक और रोमांचकारी यादें तो हमारे साथ रहती ही है। एक सामान्य व्यक्ति इन बातों को जानकर सिर्फ अपनी यादों में संजोए रखता है, लेकिन सृजन प्रवृत्ति के लोग, या कह सकते हैं रचनाकार प्रवृत्ति के लोग, अपनी इन यादों को अपनी रचनाओं के माध्यम से दूसरों तक पहुंचाते हैं। साहित्य में यह यात्रा वृत्तांत के नाम से जाना जाता है। यह यात्रा वृत्तांत नर्मदा नदी, जो विंध्याचल पर्वत के अमरकंटक स्थान से निकलती है, से संबंधित है। लेखक ने पाठ में नर्मदा नदी की पौराणिकता, उसका महत्व तो बताया ही है, साथ ही वहाँ की प्राकृतिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थितियों पर भी प्रकाश डाला है। अमरकंटक एक पर्वतीय स्थल है जो वनों से घिरा है। यह मध्य प्रदेश में है और यहीं से नर्मदा नदी निकलती है। लेखक शहरी जीवन से उबकर आराम के लिए पर्वतीय स्थल पर जाना चाहता था और इसके लिए वह अमरकंटक का चयन करता है। अमरकंटक एक दुर्गम स्थल है क्योंकि यह घने जंगलों से घिरा है, जहां जाने में काफी कठिनाई होती थी, पर यह कठिनाई अब नहीं होती है। कटनी से बिलासपुर जाने वाली रेल लाइन पर पेंड्रा रोड स्टेशन पड़ता है। यहीं से बस द्वारा अमरकंटक जाया जा सकता है। यह दूरी लगभग 40 किलोमीटर की है। बस से जाने पर सड़क के दोनों ओर सुंदर दृश्य दिखाई देते हैं। तार के वृक्षों के समान सराई वृक्षों के वन मन को मोह लेते हैं। इस तरह लेखक ने यहाँ जाना कैसे जाया जा सकता है, इसके संदर्भ में बताया है। अब लेखक इसके ऐतिहासिक और पौराणिक पक्ष पर प्रकाश डालता है। लेखक ने बताया है कि संस्कृत के महान कवि कालिदास ने अपने महाकाव्य मेघदूत में अमरकंटक का वर्णन आम्रकूट नाम से किया है। आम्रकूट का अर्थ है आम से घिरा हुआ पर्वत। यह पर्वत विंध्य पर्वतमाला का पूर्वी कोना है, जिसका सौंदर्य देखकर यक्ष चकित रह जाता है। अमरकंटक का भीतरी प्रदेश कटीली झाड़ियों और वनों से भरा है, जिसके मध्य में एक कुंड है और इसी कुंड से नर्मदा नदी निकलती है। ऐतिहासिक दृष्टि से नर्मदा नदी गंगा से भी पुरानी मानी जाती है। नर्मदा नदी के उद्गम स्थल पर अनेक प्राचीन मंदिर बने हैं जो 11वीं और 10वीं सदी के हैं। इनका निर्माण कलचुरी राजाओं ने कराया था। मंदिर की सुंदरता को देखकर
लेखक की थकान मिट जाती है। इसके बाद लेखक नर्मदा नदी के किनारे चलता है, पर नर्मदा नदी एक अप्रत्याशित नदी है। कुंड से निकलने के बाद 1 किलोमीटर तक यह नदी दिखाई देती है, फिर अदृश्य हो जाती है। फिर 6 किलोमीटर के बाद यह एक प्रपात, जिसे झरना कहते हैं, के रूप में दिखाई देती है। इसे कपिल धावा कहा जाता है। यह बहुत सुंदर और रमणीय स्थल है। अमरकंटक से 10 किलोमीटर जाने के बाद कबीर चौरा नामक जगह है, जहाँ पेड़ों की छाया के नीचे एक चबूतरा बना है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ कबीर दास अपने शिष्यों के साथ कुछ समय तक रहे थे, जिनके पद चिन्ह यहाँ बने हैं। इसके बाद लेखक ने यहाँ के जनजीवन का वर्णन करते हुए सामाजिक और आर्थिक पक्षों पर प्रकाश डाला है, जो हम लोग दूसरे कालांश में पढ़ेंगे। इस अंश से कुछ प्रश्न बने हैं, जिसे आप अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट कर लेंगे। अमरकंटक क्यों प्रसिद्ध है? यह किस राज्य में स्थित है? नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? किस कवि ने अमरकंटक का वर्णन अपने महाकाव्य में किया है? आशा है आप इन प्रश्नों को अवश्य नोट करें।